पुराना ब्यूटी पार्लर कहानी एक छोटे से शहर की है जहां एक ब्यूटी पार्लर हुआ करता था जिसे पहले बहुत ही शानदार और प्रसिद्ध माना जाता था। शहर के लोग कहते थे कि यह पार्लर किसी समय शहर की सबसे बड़ी और शानदार ब्यूटिशियन राधिका का था। राधिका न केवल अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध थी बल्कि उसका ब्यूटी पार्लर भी शहर का सबसे सजीव और रंगीन स्थान था। लेकिन एक दिन वह अचानक गायब हो गई और उसके बाद से पार्लर में अजीब घटनाएं होने लगी। वह पार्लर अब वीरान पड़ा हुआ था। कुछ सालों तक कोई भी यहाँ काम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। पार्लर की दीवारों पर धूल और सीलन की परत जमी हुई थी और वह सस्ती चूने से रंगी गई थी। लोग कहते थे कि राधिका की आत्मा पार्लर में भटकती है और किसी भी नए व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं देती। नंदिता, एक युवा और बेहद प्रतिभाशाली ब्यूटिशियन, अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस शहर में आई। वह छोटे छोटे पार्लर से काम करके अपना नाम बनाना चाहती थी। जब उसे पता चला कि पुराने ब्यूटी पार्लर को फिर से खोलने का मौका मिल सकता है तो नंदिता ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। नंदिता के पास बहुत बड़ा साहस था। उसने तय किया कि वह इस पुराने पार्लर को फिर से सजीव बनाएगी। पहले दिन से ही उसने पार्लर को अच्छे से साफ किया, नए रंग बिरंगे पर्दे लगाए और एक नई जीवन शक्ति के साथ काम शुरू किया। लेकिन उसे कुछ अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। शाम का वक्त था जब नंदिता पार्लर बंद कर रही थी। एक तीव्र चीखने की आवाज सुनाई दी जो कहीं दूर से आ रही थी। नंदिता डर के मारे सिहर उठी। उसने सोचा कि शायद यह कोई मजाक होगा या फिर उसकी कल्पना। लेकिन अगली रात वही आवाज फिर से सुनाई दी। नंदिता अपने कदमों को बढ़ाती हुई आवाज के पास पहुंचती है लेकिन वहां कोई नहीं होता। एक दिन नंदिता ने पार्लर के पुराने बक्से में से एक तस्वीर निकाली। यह तस्वीर पुराने समय की थी जिसमें राधिका और एक दूसरी महिला खड़ी थी। राधिका की आंखों में एक खौफनाक चमक थी और उसका चेहरा कोई भी देखकर कांप सकता था। जब नंदिता इस तस्वीर को देखती है तो उसका दिल धड़कने लगता है। वह सोचने लगती है कि आखिर राधिका और वह दूसरी महिला कौन थी और क्यों उनका चेहरा इतना डरावना था। नंदिता ने बुजुर्गों से सुना कि राधिका के साथ कुछ बहुत ही रहस्यमय घटनाएं जुड़ी हुई थीं। एक दिन राधिका ने पार्लर में काम करते हुए किसी तंत्र मंत्र का प्रयोग किया था और उसके बाद से पार्लर में अजीब घटनाएं घटने लगीं। राधिका ने एक पुराना तंत्र मंत्र प्रयोग किया था जो पूरी तरह से असफल हो गया और इसके कारण उसकी आत्मा इस पार्लर में फंसी रह गई थी। नंदिता को यह पता चलता है कि राधिका की आत्मा अब भी इस पार्लर में भटक रही है। वह आत्मा कभी आराम से नहीं बैठी थी और किसी भी नए व्यक्ति को अंदर आने की अनुमति नहीं देती थी। एक रात जब नंदिता अकेले पार्लर में थी तब उसे अचानक अपने चारों ओर एक ठंडी हवा का एहसास हुआ। वह मुरझाई हुई बत्तियों के नीचे कदम रखती है और उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, तुम आ गई हो, तुम आ गई हो। नंदिता के चेहरे पर पसीना आ जाता है लेकिन वह डरने की बजाय उस आवाज की दिशा में बढ़ने का फैसला करती है। जैसे ही वह आवाज की दिशा में बढ़ती है वह देखती है कि पार्लर का एक बड़ा आईना अचानक धुंधला हो गया है और उसमें राधिका का चेहरा नजर आ रहा है। नंदिता डर के मारे वहीं ठहर जाती है। राधिका की आत्मा अब नंदिता के पास आई है और वह उससे कहती है, तुम मेरे जैसा बनने आई हो, तुम्हें वह मंजिल नहीं मिलेगी जो मैंने चाहा था। नंदिता को यह सब सुनकर एक और शौक लगता है। वह धीरे धीरे समझ जाती है कि राधिका की आत्मा के पीछे एक बड़ा राज छिपा हुआ है। उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब वह अपनी पुरानी इच्छाओं और अधूरी जीवन को पूरी कर पाएगी। नंदिता ने पुराने तंत्र मंत्र की किताब को खोलकर देखा और उसके अनुसार एक खास पूजा करने का निर्णय लिया। वह रात भर पूजा करती है, राधिका की आत्मा से मुकाबला करती है। जैसे ही नंदिता मंत्रों का उच्चारण करती है पूरे पार्लर में अजीब सी ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। एक पल ऐसा आता है जब नंदिता महसूस करती है कि राधिका की आत्मा ने उसे घेर लिया है। वह उसकी आत्मा से कहती है, मैं जानती हूँ तुम जो चाहती हो वह कभी पूरा नहीं होगा। तुमने मुझे अपना रास्ता दिखाया और अब मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दूंगी। नंदिता का मंत्र सुनकर राधिका की आत्मा शांत हो जाती है और पार्लर की हवा हल्की हो जाती है। राधिका की आत्मा को शांति मिल जाती है और उसका भयजनक चेहरा अब स्माइली में बदल जाता है। अंत में नंदिता को एहसास होता है कि वह खुद राधिका का पुनर्जन्म है। वह अब अपनी पुरानी पहचान और आत्मा को मुक्त कर चुकी है। अब पार्लर एक सामान्य शांतिपूर्ण स्थान बन गया है। नंदिता ने उसे एक नई शुरुआत दी और शहर में फिर से लोगों की खुशी लौट आई। लेकिन नंदिता कभी भी उस भूतिया पार्लर और राधिका की आत्मा के रहस्य को नहीं भूल पाई और जब भी वह पार्लर में बैठी होती है उसे महसूस होता है कि राधिका की आत्मा अब शांति में है लेकिन उसका रहस्य कभी खत्म नहीं होगा।